योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पतंजलि घी के निर्माता और वितरकों पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने इस पर सफाई देते हुए इस आदेश को त्रुटिपूर्ण और विधि विरुद्ध बताया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में घी का नमूना खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा था, जिसके बाद अदालत ने कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर सहित 3 कारोबारियों पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। घी के नमूने को पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां वो फेल हो गया था। पतंजलि के आग्रह पर नमूने की दोबारा जांच गाजियाबाद की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में की गई और इस दूसरी जांच में भी नमूना मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। कोर्ट के आदेश पर क्या बोली पतंजलि? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्ट से हमारे संज्ञान में आए खाद्य सुरक्षा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लिए गए पतंजलि गाय का घी के नमूने के संदर्भ में मुकदमा और न्यायालय द्वारा संबंधित आदेश के विषय में है। यह आदेश निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण और विधि विरुद्ध है। रेफरल प्रयोगशाला NABL से गाय के घी के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए वहां किया गया परीक्षण कानून की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। जिन पैरामीटरों के आधार पर नमूना असफल घोषित किया गया वो इस समय लागू ही नहीं थे, इसलिए उनका प्रयोग करना विधिक रूप से गलत है। दोबारा परीक्षण सैंपल की एक्सपायरी डेट बीत जाने के बाद किया गया है, जो कानून के अनुसार अमान्य है। कोर्ट ने इन सभी प्रमुख तर्कों पर विचार किए बिना प्रतिकूल आदेश पारित किया है, जो विधि की दृष्टि से सही नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध सेफ्टी ट्राइब्यूनल में अपील दायर की जा रही है। वैसे भी इस फैसले में कहीं भी पतंजलि गाय का घी उपयोग के लिए हानिकारक नहीं बताया गया। सिर्फ घी में RM वैल्यू के मानक से नाम मात्र का अंतर पाया जाना ही स्पष्ट किया गया है और RM वैल्यू घी की वोलेटाइल फैटी एसिड जो घी के गर्म करने पर उड़नशील होता है का लेवल बताता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें घी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे शरीर में नाम मात्र का हीमोग्लोबिन के अंदर प्राकृतिक होता है। ये RM वैल्यू का मानक पशुओं के आहार और जलवायु आदि के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि सरकारी नियामक संस्था FSSAI, FSSAI भी इस RM वैल्यू को बदलती रहती है। कभी क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग RM वैल्यू का प्रावधान तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर एक RM वैल्यू निश्चित किया जाता रहा है। पतंजलि पूरे देश से कड़े मानदंडों और जांच के आधार पर दूध एवं गाय का घी एकत्र करके राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय करती है। 2 महीने तक रिकॉर्ड की स्टडी की। अधिकारियों की टीम ने 16 अक्टूबर 2021 को नमूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में जांच कराई थी। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने 26 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें भी पतंजलि गाय के घी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतर पाए थे। इसके बाद 2 महीने तक रिपोर्ट की स्टडी की गई। फिर 17 फरवरी 2022 को कोर्ट के सामने मामला रखा गया था। इसके बाद पतंजलि को नोटिस जारी किया था। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना लगाया था।